हेलो स्टूडेंट्स, इट्स मी अजय एंड यू आर वाचिंग अजय ट्यूटोरियल। स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं कि ये ऑस्मोसिस क्या होता है और ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लास 12th में। फर्स्ट चैप्टर है अपना सॉल्यूशन, और इसमें जनरली क्या है, डेफिनेशन में बच्चों को बहुत ही कन्फ्यूजन है ऑस्मोसिस में और एक तो रिवर्स ऑस्मोसिस, दोनों चीज़ों में। तो सबसे पहले तो देखो, डेफिनेशन तो मैंने यहाँ पे लिख दी हैं। देयर आर 3 डेफिनेशंस जो आपके मन में आती हैं, मैंने तीनों ही लिख दी हैं। सबसे पहले तो लिखा हुआ है, देखो, इट इज़ फ्लो ऑफ सॉल्वेंट टूवर्ड्स सॉल्यूशन थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। एक तो ये डेफिनेशन है, ठीक है। और ये बहुत ही सिंपलेस्ट डेफिनेशन है। सबसे ज़्यादा जो कन्फ्यूजन आती है बच्चों को वो ये आती है कि हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट होगा या लो कंसंट्रेशन से हाई की तरफ होगा। ये बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन रहती है। तो मैं आपको बता दूं कि अगर जब हम कंसंट्रेशन शब्द यूज़ करेंगे तो कंसंट्रेशन जो है वो हमेशा सॉल्यूट के रिस्पेक्ट में ही बोला जाता है, ठीक है। तो जैसे कि इस वाले में मैंने जो नीचे डेफिनेशन लिखी है, फ्लो ऑफ लिक्विड फ्रॉम लो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट टू हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट। अगर आप सॉल्यूट लिखोगे तो आपको लिखना पड़ेगा लो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट टू हाई कंसंट्रेशन। केवल इतना लिख के छोड़ दो कि लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन, तो उसमें डेफिनेशन जो है वो क्लियर नहीं हो पाती है, ठीक है। तो व्हेनेवर यू आर राइटिंग द डेफिनेशन ऑफ ऑस्मोसिस, राइट कंप्लीट डेफिनेशन, फ्लो ऑफ लिक्विड फ्रॉम लो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट टू हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट। या फिर एक काम कर सकते हैं, जैसे कि आपको गूगल पे जो डेफिनेशन मिलेगी, जैसे कई लोग जो लिखते हैं हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, तो उसमें क्या लिखोगे, फ्लो ऑफ लिक्विड फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल टू लो कंसंट्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। देखो यहाँ पे मेंशन किया चीज़ों को, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है इसमें। अब जैसे थोड़ा सा देखो, एक डायग्राम भी यहाँ पे बना हुआ है, और जो SPM यहाँ पे होता है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, SPM जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं, ये सेलेक्टिवली परमेबल होती है। और ये जो मेम्ब्रेन है, ये दिखने में तो लगती है कि ये कॉन्टीन्यूअस है इस तरीके से, लेकिन वास्तव में इसमें बहुत सारे छोटे छोटे होल्स होते हैं। जैसे आप यहाँ पे देखो, डायग्राम देखो यहाँ बना हुआ है, ये एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है। यहाँ पर ये इसमें आप देख रहे हो स्मॉल स्मॉल पोर्स हैं, और ये जो स्मॉल होल्स हैं, और यू कैन से द स्मॉल पोर्स, they allow only solvent molecule to pass through it. Okay. SPM is a type of membrane. It is of 2 type, natural SPM and also artificial SPM. Natural semi permeable membrane में हम लोग एग्जांपल ले सकते हैं पिग्स ब्लैडर। जो पिग का जो यूरिनरी ब्लैडर होता है, दैट इज़ एन एग्जांपल ऑफ दिस। उसके बाद पार्चमेंट पेपर हो गया, सेलोफेन मेम्ब्रेन हो गया। ये कुछ आर्टिफिशियल एग्जांपल्स हैं, आर्टिफिशियल SPMs हैं। तो डेफिनेशन मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा। लेकिन एक बार थोड़ा सा इस डायग्राम के अलावा एक डायग्राम और मैं आपको बता दूं, जो कि NCERT में आपको बना हुआ है। जैसे कि यहाँ पर 2 कंटेनर्स हैं, और ये दोनों कंटेनर जो हैं आपस में कनेक्टेड हैं कंटेनर्स। और यहाँ पर जो मेम्ब्रेन लगा हुआ है, दैट इज़ SPM। यहाँ पे एक मेम्ब्रेन लगी हुई है SPM, और इस तरफ में आपका सॉल्वेंट है, प्योर सॉल्वेंट। इस तरफ है प्योर सॉल्वेंट, और इस तरफ पे आपका सॉल्यूशन है। यहाँ पर जो लिक्विड है एक सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन का मतलब हो गया इसमें सॉल्यूट भी है और प्लस सॉल्वेंट भी है। अब ये जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, इसमें से जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स हैं वही केवल पास आउट होंगे। यहाँ से सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल हैं वो इस तरफ को आएंगे, ठीक है। तो मूवमेंट किस तरफ से किस तरफ हो रहा है, लिक्विड का मूवमेंट हो रहा है सॉल्वेंट की तरफ से सॉल्यूशन की साइड, ठीक है। अच्छा, ये जो सॉल्यूशन है इसमें क्या क्या है, इसमें सॉल्यूट भी है और प्लस सॉल्वेंट भी है, और ये वाला ये प्योर सॉल्वेंट है। तो कहीं ना कहीं अगर हम कंसंट्रेशन की बात करें तो कंसंट्रेशन तो ज़्यादा इस तरफ हुआ ना सॉल्यूशन में, क्योंकि इसमें सॉल्यूट भी है, तो कंसंट्रेशन सॉल्यूट के रिस्पेक्ट में ही बताया जाता है। तो अब बताओ डेफिनेशन क्या हुई ऑस्मोसिस की, द फ्लो ऑफ लिक्विड फ्रॉम लो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट टुवर्ड्स हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट। तो दिस इज़ द एक करेक्ट डेफिनेशन ऑफ ऑस्मोसिस, ओके। अब इसमें कुछ एग्जांपल्स हम ले लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक कंटेनर मैंने लिया, और इसमें जो वाटर लिया है मैंने, ये एक सॉल्टी वाटर है। कैसा सॉल्टी वाटर है, जिसमें
वाटर में सॉल्ट ऐड है, ठीक है। और इसके अंदर एक मैंने सेल को रखा है, सेल कोई फ्रूट हो गया या कोई जैसे आप ग्रेप्स ले लीजिए, एग ले लीजिए, मतलब कोई सी भी चीज़ हमने यहाँ पे रखी हुई है और वाटर सॉल्टी है। अब यहाँ पे जो समझने वाली बात है ये है कि अब जैसे कि ये जो सेल है इसके अंदर जो लिक्विड प्रेजेंट है, ये लिक्विड है इस सेल के अंदर, ये एक प्योर लिक्विड है। और इसके अंदर जो लिक्विड है ये वाला, इसका जो कंसंट्रेशन है वो लो कंसंट्रेशन है, क्योंकि बाहर का जो लिक्विड है ये जिसमें सॉल्ट ऐड है तो इसका ज़्यादा कंसंट्रेशन है, हाई कंसंट्रेशन, ठीक है ना। क्योंकि सॉल्टी वाटर है तो बाहर नमक मिला हुआ है पानी में, तो सॉल्ट बाहर ज़्यादा है, हाई कंसंट्रेशन है। तो होगा ये कि जैसे ही हम इस सेल को इस पानी में डालेंगे, नमकीन पानी में, तो ये जो रेड वाला जो लिक्विड है जो सेल के अंदर था वो बाहर को निकलना स्टार्ट हो जाएगा, ये बाहर को निकलेगा और जो सेल है हमारी ये सिकुड़ जाएगी, ये श्रिंक हो जाएगी, ठीक है। ध्यान रखो कि जब कभी भी किसी सेल को सॉल्टी वाटर में रखोगे तो जो सेल होगी वो क्या हो जाएगी, श्रिंक हो जाएगी, ठीक है। क्यों हो जाएगी, क्योंकि ये जो सॉल्यूशन है बाहर सॉल्टी वाटर, ये कैसा है, दिस इज़ हाइपरटोनिक। कैसा है ये, हाइपरटोनिक, मतलब ऐसा सॉल्यूशन जिसका कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है उसको हम लोग हाइपरटोनिक कहते हैं। और जो सेल के अंदर वाटर है उसका कंसंट्रेशन कम है तो वो हाइपरटोनिक हो गया। तो ये ध्यान रखो आप, अगर दो सॉल्यूशन है अपने पास में और दोनों का कंसंट्रेशन, अगर जैसे ये दो सॉल्यूशन है और दोनों का जो कंसंट्रेशन है वो सेम है, तो अगर सेम कंसंट्रेशन है तो ये जो दो सॉल्यूशंस हैं इनको हम कहेंगे आइसोटोनिक। क्या बोलेंगे, आइसोटोनिक। ओके, व्हाट इज आइसोटोनिक सॉल्यूशन, टू सॉल्यूशंस हैविंग सेम कंसंट्रेशन एंड सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, दे आर नोन एज isotonic solution. What is hypertonic solution, solution having higher concentration is known as hypertonic solution. Okay, तो ये तो था ऑस्मोसिस के बारे में। अब यहाँ पर एक चीज़ और है, जैसे कि थोड़ा सा एक टॉपिक और यहाँ पे क्लियर करता हूँ। जैसे कि ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है ये भी आपको जान लेना चाहिए, इम्पोर्टेंट है। ये यहाँ पर ये ओपन है, ठीक है, ये क्लोज कर दिया मैंने। दो कंटेनर हैं आपस में कनेक्टेड हैं और यहाँ पर एक मेम्ब्रेन लगी हुई है SPM, और ये आपका इधर सॉल्यूशन है, इस तरफ है ये, दिस इज सॉल्यूशन एंड दिस इज सॉल्वेंट, ठीक है। तो अगर मैं सॉल्यूशन की तरफ, इस तरफ अगर प्रेशर लगाता हूँ तो जो लिक्विड का मूवमेंट है वो इधर से इधर को स्टार्ट हो जाएगा, इधर से इधर को, ठीक है। लेकिन क्योंकि ऑस्मोसिस हो रहा है अभी और लिक्विड का जो फ्लो है वो इस तरफ से इस तरफ भी हो रहा है, दोनों तरफ, क्योंकि ऑस्मोसिस में सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल लगातार मूव करते रहते हैं सॉल्यूशन की तरफ। और मैंने हल्का सा प्रेशर लगाया, ज़्यादा प्रेशर नहीं लगाना आपको, बहुत थोड़ा सा प्रेशर लगाना है। और प्रेशर कितना होना चाहिए कि जिससे कि जो लिक्विड का फ्लो है बंद हो जाए, ठीक है। जब प्रेशर आप इस तरफ लगाओगे सॉल्यूशन की तरफ तो यहाँ के जो सॉल्वेंट है वो भी वहाँ जाने की कोशिश करेंगे और यहाँ से इधर भी सॉल्वेंट आ रहे हैं, तो लिक्विड का फ्लो बंद हो जाएगा, ना ये इस तरफ से इस तरफ जाएगा, ना ये इस तरफ से इस तरफ जाएगा, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। तो व्हाट इज ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है ये जान लें। तो प्रेशर विच स्टॉप्स ऑस्मोसिस, ओके, प्रेशर which can stop osmosis is called osmotic pressure, is called पाई बना दिया मैंने, ठीक है, इस कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर का सिंबल जो है वो पाई होता है, अंडरस्टूड। तो दिस इज द थिंग। नाउ स्टूडेंट, जैसे कि एक्सपेरिमेंटली ये पाया गया है कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन, वो भी कैसा, कौन सा कंसंट्रेशन, मोलर कंसंट्रेशन, मतलब मोलरिटी की बात हो रही है, ठीक है। और यहाँ से जो इसका जो फॉर्मूला आ जाता है दैट इज़
पाई इज़ इक्वल टू CRT। यहाँ पे टेम्परेचर आपको गिवन होगा, आर तो कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू हम 8.74 यूज़ करते हैं, और उसके बाद में पाई इज़ इक्वल टू ये जो कंसनट्रेशन है, आपको पता है कि कंसनट्रेशन तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर यूनिट वॉल्यूम होता है, ऐसे कंसनट्रेशन बोला जाता है, और R इंटू टी। अब यहाँ से जो नंबर ऑफ़ मोल्स होते हैं, आपको पता है कि नंबर ऑफ़ मोल्स जो है वो WB/MB होता है, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट होता है। तो हम इसको पुट कर लेंगे वैल्यू को, तो पाई इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा WB/MB और इंटू R इंटू टी, और नीचे तो वॉल्यूम है ही, ठीक है। और अगर मैं यहाँ से मॉलिक्यूलर मास निकालना चाहूँ, ये भी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है, ऑस्मोटिक प्रेशर इज ऑल्सो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी एंड इट कैन बी यूज टू कैलकुलेट मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो MB को जब मैं इधर कर लेता हूँ तो फॉर्मूला जो आ जाएगा ऑस्मोटिक प्रेशर का WB इंटू R इंटू टी अपॉन आ जाएगा पाई इंटू V। तो ये फॉर्मूला आप यूज़ करोगे जब आपको क्वेश्चन करना हो ऑस्मोटिक प्रेशर के ऊपर, सॉल्यूट का मास, मोलर मास सब कुछ गिवन होगा, आप आराम से पाई निकाल सकते हो, ऑस्मोटिक प्रेशर को निकाल सकते हैं स्टूडेंट, ठीक है। अब यहीं पर ही एक चीज़ और टॉपिक है, रिवर्स ऑस्मोसिस भी समझ लेते हैं स्टूडेंट्स। ये जैसे कि कंटेनर है, ये यहाँ पर ओपन है, 2 कंटेनर हैं, ये इधर आपका सॉल्वेंट है, ये आपका इधर सॉल्यूशन है, ठीक है। और अब मैंने एक प्रेशर लगा दिया, ज़्यादा प्रेशर लगा दिया, कितना, ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा। अगर ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा प्रेशर लगाया जाएगा किसी पिस्टन की हेल्प से सॉल्यूशन में, तो होगा ये कि जो लिक्विड का मूवमेंट है अब वो रिवर्स हो जाएगा। मतलब पहले क्या हो रहा था कि सॉल्वेंट की तरफ से मूवमेंट हो रहा था सॉल्यूशन की तरफ, अब क्या होगा, यहाँ से मूवमेंट इस तरफ को स्टार्ट हो जाएगा, मेम्ब्रेन से होते हुए मूवमेंट इस तरफ हो जाएगा, इसे कहते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। तो व्हाट इज़ रिवर्स ऑस्मोसिस, मैं लिख देता हूँ यहाँ से, रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है, व्हेन एक्सेस प्रेशर, व्हेन एक्सेस प्रेशर more than osmotic pressure, is applied over, कहाँ लगा रहे हैं प्रेशर, हम लोग प्रेशर लगा रहे हैं सॉल्यूशन के ऊपर, is applied over solution flow of liquid gets reversed, कहाँ से कहाँ, from solution towards solvent, ठीक है। तो इसको हम रिवर्स ऑस्मोसिस बोलते हैं, और इसका जो यूज़ होता है वो जो सी वाटर है, नमकीन पानी जो समुद्र का पानी है, उसे साफ़ करने में इस प्रोसेस का यूज़ किया जाता है बहुत ही लार्ज स्केल पे। तो आई होप दैट यू अंडरस्टूड व्हाट इज़ ऑस्मोसिस, व्हाट इज़ ऑस्मोटिक प्रेशर। तो थोड़ा सा इसको देख लो, अगर किसी सेल को रखा जाएगा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में तो सेल फूल जाती है, और हाइपोटोनिक में रखा जाता है तो हाइपर में तो वो सेल श्रिंक हो जाती है, ठीक है। बाकी आप देख रहे हैं कि ऑस्मोटिक प्रेशर और कंसंट्रेशन में डायरेक्टली रिलेशन है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो जिस सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है उसका ऑस्मोटिक प्रेशर भी ज़्यादा होता है। तो अगर पूछूं व्हाट इज़ हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, तो द सॉल्यूशन विच इज़ हैविंग हायर कंसंट्रेशन या हाई ऑस्मोटिक प्रेशर, दोनों चीज़ें हम बोल सकते हैं, इज कॉल्ड हाइपरटोनिक, ओके। आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होते हैं, दो सॉल्यूशंस या टू सॉल्यूशन विच हैव सेम ऑस्मोटिक प्रेशर और सेम concentration are called isotonic solutions. So everything means I have covered in this video. Go through it and share it among your friends also. Thanks for watching the tutorial.